द बंगाल फाइल्स एक प्रोपेगेंडा फिल्म है या नहीं, पता करना सच में बहुत इजी है। जवाब सिर्फ एक सवाल से मिल जाएगा। डायरेक्ट एक्शन डे क्या है अगर आप नहीं जानते और फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल रहे हो तो उससे बड़ा प्रोपेगेंडा कुछ नहीं हो सकता। हिस्ट्री पढ़ने का शौक नहीं और चले हैं समाज सेवक बनने, दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारने चाहिए जब खुद का घर कांच से बना हो। सुना है ना? हाँ, तो कोई एनिमल बोलता है, कोई मार्को का नाम लेता है और आजकल बागी 4 का फैशन चल रहा है, लेकिन मेरी मानोगे तो बॉलीवुड की सबसे ब्रूटल वायलेंट फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। अगर यही सिनेमा विवेक अग्निहोत्री अमेरिका में बैठकर वहां की हिस्ट्री पे बनाते तो फिल्म मेकिंग के सारे अवार्ड्स जीत ले जाते, और यहाँ क्या मिला? नफरत, पॉलिटिक्स और ढेर सारे इल्जाम। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर कश्मीर फाइल्स ने डर से आपकी आंखें बंद कर दी थी तो बंगाल फाइल्स देखकर शायद आप कुछ और देखने के लायक ही नहीं बचोगे। इंडियन सिनेमा के इतिहास का सबसे डिस्टर्बिंग सिनेमा, और बड़ा दर्द होता है ये बोलने में कि फिल्म रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, सच्ची घटनाओं पे बनाई गई है। कहानी बंगाल में शुरू होती है एक मिसिंग केस के साथ। एक लड़की गायब हो गई है जिसको ढूंढने के लिए दिल्ली से सीबीआई टीम को रातों रात बंगाल भेजा जाता है। मिसिंग केस में 2 सस्पेक्ट्स हैं। पहली एक बुढ़ी औरत जिसके घर में वो लड़की गायब होने से पहले रहती थी, जहां आखिरी बार उसको देखा गया। दूसरा है उस एरिया का लोकल एमएलए माने विधायक जी, जो काफी पावरफुल हैं, और ये पहली बार नहीं होगा जब उन पे किसी इंसान को गायब करने का इल्जाम लगा होगा। अब एमएलए तक सीबीआई इतनी आसानी से पहुंच नहीं सकती, तो पूछताछ की शुरुआत उसी बुढ़ी औरत से होती है जिसको एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, डिमेंशिया की। माने धीरे धीरे करके जब इंसान अपनी याददाश्त खोने लग जाता है और अपने सामने खड़े हुए इंसान को भी पहचानने में फेल हो जाता है। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो बीमारी से भी परे होती हैं। यहाँ से कहानी उस औरत के दिमाग में शुरू होती है पूरे 80 साल पीछे 1940s में। महात्मा गांधी का टाइम चल रहा था जब पूरा देश आजादी के लिए लड़ रहा था। एक लड़ाई अंग्रेजों से थी जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन दूसरी लड़ाई जिसको आज तक हमसे छुपाया गया, डायरेक्ट एक्शन डे, यहाँ से बंगाल फाइल्स एक खूंखार फिल्म में बदल जाती है। क्या आदमी, क्या औरत, सबके साथ ऐसी चीजें होती हैं आप आंखें खोल के देख भी नहीं पाओगे। लेकिन इससे भी डरावनी है ये सब करने के पीछे की असली कहानी, पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान, जिसको फिल्म में एकदम बोल्ड, बिना किसी फिल्टर, बहुत ज्यादा रॉ, ब्रूटल तरीके से प्रेजेंट कर दिया है। वार्निंग देना चाहूंगी, फिल्म के अंदर मेंटली बहुत अडल्ट सीन्स हैं, मारकाट वाली चीजें, खून खराबा जैसा आप सोच नहीं रहे हो। लिटरली हाथ, पैर, गर्दन सब चीर फाड़ दिखाया है। गिनती के 4 सीन्स जिनको थिएटर में दिखाना अलाउ नहीं होना चाहिए था। लोग मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। जिस चालाक तरीके से विवेक अग्निहोत्री 1940 और आज के बंगाल को आपस में कंपेयर करते हैं, उस वजह से कंट्रोवर्सी जरूर होगी, और इसीलिए कोलकाता में फिल्म को अनऑफिशियली बैन भी कर दिया। माने फिल्म पे कोई रोक नहीं है, लेकिन थिएटर ओनर्स बहाने देकर फिल्म को चला ही नहीं रहे, तो देखोगे कैसे? और इस डर के पीछे का असली रीजन फिल्म देखकर समझ आता है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए हैं जिनके बारे में आज तक हम लोग जानते ही नहीं थे, और जिनको जानते थे उनका ऐसा साइड दिखाया कि सुनते ही उल्टी हो जाए, प्यार नफरत में बदल जाए। चलो, कुछ और मानो या ना मानो, इस बात का क्रेडिट विवेक अग्निहोत्री को जरूर देना पड़ेगा कि वो जिस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाते हैं उसमें बहुत अंदर तक घुस जाते हैं, अपनी बात पे यकीन करा देते हैं। इतनी सारी डिटेल्स के साथ फिल्म लिखी गई है कि जिसको बंगाल का बा भी ना पता हो वो भी उससे प्यार करने लग जाएगा। और बड़े शर्म की बात है कि बंगाल के लोग ही उसको नहीं देख पा रहे हैं। एक क्रेडिट और देना चाहिए, पुरानी फिल्म या फिर नई वाली, ऐसे एक्टर्स ढूंढ के निकालते हैं जिनका नाम याद भले ही ना हो, लेकिन काम जिंदगी भर याद रह जाए, दिमाग हिल जाए। बॉलीवुड एक्टर्स में इतनी हिम्मत नहीं है जो ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म सिलेक्ट कर सकें, लेकिन नुकसान उनका ही है, वरना दर्शन और सिमरत जैसा रोल करना किसी भी सच्चे एक्टर का सपना होगा। इवन पल्लवी जोशी का पागलपन, अनुपम खेर का छोटा लेकिन दमदार प्रेजेंटेशन, और मिथुन चक्रवर्ती का होश उड़ाने वाला रोल, प्लस शाश्वता चैटर्जी का क्लाइमेक्स में इस्तेमाल, ये होती है परफेक्ट फिल्म मेकिंग। 3 घंटे 25 मिनट लंबी है ये फिल्म, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी पास्ट और प्रेजेंट के बीच में चलती है, आपको 1 सेकंड का मौका नहीं मिलेगा आंख झपकाने का। बस शर्त ये है, फिल्म उन लोगों के लिए है जो सिनेमा देखते वक्त दिमाग लगाना पसंद करते हैं। इंटेलिजेंट तरीके से बहुत सारे लेयर्स में स्टोरी लिखी गई है, उसको समझना पड़ेगा, खुद से जोड़ना पड़ेगा। 5 में से 4 स्टार्स मिलेंगे द बंगाल फाइल्स को। हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट, ब्रूटल डायरेक्शन, एकदम रियल जैसी एक्टिंग, और मेंटली डिस्टर्ब करने वाले इमोशंस। नेगेटिव्स बस ये है कि जिस तरह कश्मीर फाइल्स को समझना थोड़ा इजी था, उससे थोड़ा मुश्किल होगा बंगाल फाइल्स के साथ कनेक्ट करना, क्योंकि कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए, तभी कहानी समझ पाओगे। बिना देखे जो भी लोग फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री को ताने मार रहे हैं, अगर हिम्मत है तो चले जाओ थिएटर। शर्म फिल्म के डायरेक्टर को नहीं, आपको खुद पे आएगी। मिलूंगी जल्दी, टेक केयर, बाय बाय।